हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 12th के चैप्टर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से क्लास 12th के जो कॉनकेव मिरर के लिए जो फॉर्मूला है, जो स्फेरिकल मिरर के लिए जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है। और ये दोनों मिरर के लिए अलग अलग होता है, कॉनकेव मिरर के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग होता है। आप लोग जानते हो मिरर तीन प्रकार के होते हैं। एक मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है, और एक मिरर आपके पास में कॉनकेव होता है, और एक मिरर आपके पास में कॉन्वेक्स होता है। इन मिरर्स की पहचान कैसे की जाती है, आप सारे जानते हो कि मिरर वो होता है जिसकी एक सरफेस को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। तो हमने इस वाली सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। तो इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। और इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। इसकी पहचान कैसे है, इस जिसमें केप बने, जिसमें क्या बने, केप बने, उस मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिस मिरर की अंदर वाली सरफेस को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, और बाहर वाली सरफेस से क्या किया जाए, रिफ्लेक्टेड किया जाए, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ओके। तो ये फॉर्मूला हमें किसके लिए निकालना है, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण के लिए। इसका तल कैसा है, अवतल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्तल। इसका तल कैसा हुआ है, उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तल। और इसको याद करने के लिए आप लोग क्या याद रख सकते हो, केप क्या बनी हुई है, केप सी बनी हुई है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो हम किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, आपके सामने एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना लेंगे। इसके लिए जो जो इस मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, पोल, जो कि किस पर बनता है, कॉनकेव मिरर पर बनता है। तथा इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, इस लाइन को आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे पोल पी से इस साइड एक फोकस होता है, तथा एक पॉइंट कर्वेचर होता है, एक पॉइंट कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है, और पोल से कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, r इक्वल्स टू 2f, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, फोकल लेंथ की दुगनी होती है। तो यहां से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 हो जाएगी। ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपके पास कर्वेचर है, उससे हम लोग इसके परे एक क्या रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मान लो आपके पास में वो कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो मान लिया जाए ये आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट क्या कराई जाती है, इस मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है, इस मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है। तो वो लाइट, वो रे फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। वो लाइट कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है, तो वो हमेशा किससे गुजरेगी, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। तथा अगली दूसरी पॉइंट के लिए हम इस रे को इस कर्वेचर पॉइंट से क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं इस मिरर पर, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, कर्वेचर के साथ ये प्रॉपर्टी है कि जब कोई इंसिडेंट रे को मिरर पर इंसिडेंट कराया जाता है किस पॉइंट से, कर्वेचर वाले पॉइंट से, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो आप लोग देखोगे कि ये लोग इस पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया इन्होंने, इस पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो वहां पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो कि इमेज कैसी है, आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट ए भी कैसा है, बड़ा है, और ये पॉइंट, ये लाइन कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। ठीक है सर, इमेज यहां से कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है। क्योंकि ये ए भी है, तो देखिए इसका ये एरो इधर नीचे की साइड आ रहा है, तो इस इमेज की ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है,
इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो मैं इसको A डैश और B डैश मान लेता हूं। तो इमेज आपकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और कॉनकेव मिरर के लिए इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। इनको हम लोग हिंदी वाले बच्चे वास्तविक, छोटा या उल्टा बोल सकते हैं। ठीक है सर, यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपके पास r दी हुई है, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, u बोलते हो, और इमेज तक की डिस्टेंस आपके पास क्या दी हुई है, v दी हुई है। ये तो आपके पास आपका क्या हो गया, डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मूले को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, ठीक सर। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए पूरी प्रोसेस सुन लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया, जिस पर हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, तथा इस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर हमने P पोल को रखा, तथा एक ऑब्जेक्ट AB जो कि कर्वेचर के परे रखा हुआ है, उस AB से, उसके B पॉइंट से एक लाइट रे इंसिडेंट कराई इस मिरर पर, जो कि फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पर इंसिडेंट कराई, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, वापस हो गई। तो हमें एक पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां पर ये इमेज क्या बनती है। तो इस इमेज को A डैश B डैश बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोग इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए देखिए जरा, एक बात सीखिए कि ये दोनों ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं, BCA और B डैश CA डैश, इसमें ये वाले एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और आप लोग देख पा रहे हो, ये भी किसका एंगल है, 90 एंगल है, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम सारे ये जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप में ही क्या होता है, उसका सेम होता है। तीसरा एंगल क्या होता है, उसका अपने आप में ही सेम होता है। तो ये दोनों एंगल आपके कैसे हैं, सेम है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर है, एक दूसरे के कैसे हैं, ये सिमिलर है। तो आप लोग अब यहां से देखिए, ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल B डैश CA डैश आर सिमिलर, एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर। देन तब क्या होगा कि इनकी जो आर्म्स हैं वो भी आपस में, इनका रेशियो, इनकी आर्म्स का जो रेशियो है वो भी एक दूसरे के कैसे होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि इसको मैं BA लिख दूं, इसको B डैश A डैश लिख दूं, नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आप लोग इसको जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखोगे तो इसको हमेशा A से B की ओर लिखोगे, A डैश से B डैश, और सारी डिस्टेंसेस को आप लोग कहां से मेजर करोगे, P पोल से मेजर करोगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है आपके पास में, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर CA अपॉन A डैश C। लिखने को तो मैं इसको भी इक्वल कर सकता हूं, लेकिन हमें इसकी कोई नीड नहीं होती। CB अपॉन CB डैश, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए क्योंकि हमारा फॉर्मूला इन दोनों से ही ड्राइव हो जाता है, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसको मैं क्या लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हम लोग इस साइड आते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है A डैश F B डैश, और चूंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, लेकिन इस साइड कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से बिल्कुल पोल के नजदीक एक पॉइंट लेंगे, बिल्कुल सीधी इस ऑब्जेक्ट के इक्वल, ये जो आपके पास AB ऑब्जेक्ट दिख रही है, इसके बिल्कुल सिमिलर यहां पर से एक नॉर्मल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट P पॉइंट के बिल्कुल नजदीक। तो मान लो ये आपके पास में D पॉइंट होगा और क्या होगा M, तो ये भी राइट एंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां से लिखोगे आप लोग ट्राइंगल B डैश F A डैश एंड D F M are also similar, एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर है। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको लिखिए, क्योंकि A डैश B डैश इसमें भी नीचे है, तो इस वाले ट्राइंगल में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ही रखेंगे, जिससे आपको सुविधा हो। तो आप लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, हाँ यहां पर क्या लिखोगे आप लोग कि MD अपॉन A डैश B डैश, क्या लिखोगे, MD अपॉन A डैश B डैश
बराबर एफ अपॉन एफ ए डैश। आप लोगों ने एक बात ध्यान दी हो, ये सारी डिस्टेंसेस मैंने जो मेजर की हैं वो कैसे डायरेक्शन में, पोल की डायरेक्शन में मेजर किए हैं, ना कि मैंने इसको एफ को क्या लिखा है, एम लिखा है। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग इन सबको किसकी डायरेक्शन में, पोल की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला है एम डी किसके बराबर है, ये जो एम डी है हमने इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम में लिया है, क्योंकि ये वाली लाइन भी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है। एम डी आपके पास किसके बराबर है, एम डी आपके पास में ए बी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लोग इसको क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एम एफ अपॉन एफ ए डैश। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 बन गई। क्योंकि अब आप देखोगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो इसके स्थान पर मैं इस वैल्यू को यहां रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपस में कैसी हैं, सेम है। ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान यहां से उठाकर मैं यहां रख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तो क्या वैल्यू दी हुई है इसकी, सी ए अपॉन ए डैश सी बराबर एम एफ अपॉन एफ ए डैश। ये आपके पास में वैल्यू दी हुई है, ठीक सर। अब देखिए इस एम एफ ये बिल्कुल कैसा है, पोल के नजदीक है, क्योंकि हमारे पास में एम एफ की कोई डिस्टेंस नहीं दी, कोई दूरी नहीं दी, इसीलिए एम से लेके एफ तक की डिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूं, पी एफ मान सकता हूं। तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, सी ए अपॉन ए डैश सी बराबर पी एफ और एफ ए डैश। ठीक है, एम एफ को हम लोग क्या मान सकते हैं, एम एफ बराबर पी एफ, क्योंकि ये पॉइंट जो एम पॉइंट है वो पोल के बहुत ज्यादा नियर है, बहुत ज्यादा नियर है। ठीक, अब सी ए की वैल्यू निकालिए। इस सी ए की वैल्यू तो आपके पास दी नहीं, लेकिन आप पी से लेके ए तक की वैल्यू तो जानते हो, पोल से लेके ए तक की वैल्यू क्या, ऑब्जेक्ट तक की वैल्यू क्या दी हुई है, यू दी हुई है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी ए माइनस पी सी। मैं इतने में से यहां से लेके यहां तक में से इसको घटा दूंगा तो ये अपने आप वैल्यू आ जाएगी, पी ए माइनस पी सी अपॉन ए डैश सी। इस ए डैश सी को पी से लेके कर्वेचर तक की वैल्यू तो आप जानते हो आर होती है, लेकिन और पी ए डैश सी नहीं जानते, पी सी माइनस पी ए डैश कर सकते हैं। तो पी सी माइनस क्या कर सकता हूं, पी ए डैश बराबर पी एफ की तो जानते ही हो, स्मॉल एफ होती है पी एफ, और एफ ए डैश की भी क्या निकाल सकते हो आप लोग, क्या कर दोगे इसमें से पी ए डैश माइनस पी एफ कर दोगे, क्या कर दोगे, पी ए डैश माइनस पी एफ कर दोगे। अब इसको देखो निकालने का बहुत अच्छा तरीका भी क्या है, जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाए ना तो p को ऐड करके पिछले वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए। जैसे ये लिखा है, ए क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो इसको लिख दीजिए पी ए माइनस पी सी। इसको क्या लिख दीजिए, पी सी माइनस पी ए डैश। इसको क्या लिख दीजिए, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप लोग आसान तरीके से। p से लेके a तक की वैल्यू क्या है, u, लेकिन हमने आप लोगों ने बाय साइन कन्वेंशन मेथड पढ़ा होगा। क्या होता है ये मेथड, कि जब कोई इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंसेस क्या की जाती हैं, मेजर की जाती हैं, तो वो डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं, वो वैल्यूज कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। देखिए जरा, ये इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि हम डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो मेजर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज आपके पास कैसी होंगी, निगेटिव होगी। तो पी ए की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है, u, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। पी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, r, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव का r। पी सी की वैल्यू निगेटिव का r माइनस पी ए डैश इमेज की वैल्यू तो माइनस v बराबर पी एफ भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ, और पी ए डैश माइनस का v माइनस का पी एफ माइनस का एफ। ठीक है सर, इनको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस का v बराबर माइनस का f माइनस का v प्लस का f। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इनका आप लोग क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब इनका आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस यू प्लस आर माइनस v प्लस एफ बराबर माइनस आर प्लस v और माइनस एफ। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां सॉल्व करते हैं ऊपर।
कर दिए अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का यू बी और माइनस का यू एफ माइनस का आर बी और प्लस का आर एफ इक्वल्स टू प्लस का आर एफ और माइनस का वी एफ, ये हो जाएगा। तो इस आर एफ से ये आर एफ क्या हो गया, कट गया। तो हम इसको सबको सेपरेट एक साइड ले लेते हैं। यू बी बराबर क्या हो जाएगा, यू एफ प्लस आर बी प्लस माइनस का वी एफ। तो यहां से यू बी बराबर क्या हो जाएगा, यू एफ, इस आर को आप लोग जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि आर बराबर क्या होता है 2f इसकी वैल्यू है। तो प्लस 2fb माइनस bf, इसको और सिंपलीफाई कीजिए, uf प्लस 2bf माइनस bf। 2bf में से एक bf जाएगा तो कितना बचेगा, एक bf बचेगा। तो ub बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, bf प्लस uf। अब हमें क्या चाहिए था, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमें क्या चाहिए था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन है, जो कि हम लोग किसके द्वारा निकाल रहे हैं, अवतल दर्पण यानी कोन के मिरर की सहायता से निकाल रहे हैं। तो आप लोग यूबीएफ का दोनों साइड डिवाइड दे दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाय यूबीएफ का दोनों साइड डिवाइड दे दीजिए। तो यूबी अपॉन क्या लिखोगे, यूबीएफ बराबर बीएफ अपॉन यूबीएफ प्लस यूएफ अपॉन यूबीएफ, ये लिख दोगे। तो इस यूबी से ये यूबी कट जाएगा, इस बीएफ से ये बीएफ कट जाएगा, इस यूएफ से ये यूएफ कट जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बचेगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपके पास में मिरर की क्या आ जाएगी, स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर वो मेथड जरूर याद रखना, कौन सा वाला, बाय साइन कन्वेंशन। बाय साइन कन्वेंशन मेथड जरूर रिमेंबर आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इंसिडेंट रेट्स की अपोजिट डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो वो वैल्यूज क्या आ जाती हैं, निगेटिव हो जाती हैं, और इंसिडेंट रेट्स की डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। ये क्या है, मिरर की स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन है, किसकी सहायता से, कॉनकेव मिरर की सहायता से। आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।